विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मंगलवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने अधिकारियों के साथ पुष्कर पहुंचकर मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने मेला मैदान, पशु मेला स्थल, पार्किंग व्यवस्था, यातायात मार्गों, सुरक्षा प्रबंधों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस मौके पर नगर परिषद, पुलिस, पशुपालन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार पुष्कर मेले को भी भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेला स्थल आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। हालांकि अभी तक इस वर्ष के सांस्कृतिक कार्यक्रम और पशु प्रतियोगिताओं की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग आयोजन की जानकारी से वंचित हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रमों की रूपरेखा शीघ्र ही सार्वजनिक की जाएगी। पुष्कर मेला आप जैसा जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मेला है और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि इसको भव्य तरीके से हमें इसको इस बार कराना है। और उसी के क्रम में मैंने और एसपी साहब ने आज दौरा किया है। पूर्व में भी हमने इसकी काफ़ी मीटिंग्स ली हैं। अब तक लगभग 5 मीटिंग मेरे और एसपी साहब के स्तर पर हो चुकी है। उसके अलावा अन्य जो हमारी समिति बनी है, सब ने अपनी मीटिंग्स भी की हैं, फील्ड में दौरे भी किए हैं। तो जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी थी, चाहे टेंडर्स जो करके हैं, जो काम शुरू करने हैं, आप देख पा रहे होंगे ये सारे काम भी शुरू हो गए हैं और अगले 3 से 4 दिन में काम ख़त्म भी हो जाएंगे। इस बार क्योंकि लैंड को लेके हमारे पास हर बार इशू आता था, जो सरकारी लैंड थी उस पर कब्जा करने को लेकर या उस पर कोई कुछ लोगों के द्वारा पैसा भी मांगा जाता था, तो इस बार हमने उसका भी प्रोसेस पूरा ऑनलाइन किया है। और उसमें चाहे हमारे पशुपालक हों, घोड़े पालक हों या हमारे ऊँट पालक हों, सभी को ही हमने ऑनलाइन प्रोसीजर भी दिया है। साथ ही जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते उसके लिए ऑफलाइन भी हमने प्रोसेस रखा है। बट मुख्यतः हमारे प्रयास है कि हम ऑनलाइन ही इसका अलॉटमेंट करें और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। हमारी 30 लोगों की टीम वहाँ पर डिमार्केशन के लिए है और इसके अलावा हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। किसी को भी अगर शिकायत है तो उन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। उनकी जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। चाहे पानी को लेकर व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था हो या फिर धार्मिक जो मेला है उसके लिए जो सरोवर पे जो व्यवस्थाएं की जानी है, दीपदान है, महाआरती है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, समय के अनुसार चल रही है। साथ ही हमने इस बार सरोवर में अत्यधिक पानी को देखते हुए सुरक्षा के भी इंतजाम हम अधिक करेंगे। पिछली बार भी किए थे, उससे और अधिक करेंगे। और आमजन से भी यही अपील है कि मेले में आएँ, शांति से आएँ और किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ना उठाएं सरोवर में, क्योंकि पानी अधिक और पूरा प्रयास है कि मेला और अधिक भव्य। सर, ये जो बड़ी पुलिया बन के निर्माण हो रहा है, क्या कब तक हो जाएगी? लोगों को संख्या की देखिए, जैसा आप जानते हैं कि लगातार बारिश होने की वजह से कुछ काम डिले भी हुए थे। एडीए ने लगभग 16 करोड़ के काम पुष्कर मेले के लिए टेकअप किए हैं। उनमें से कुछ कार्य मौके पर शुरू हो गए हैं। टेंडर्स होने के बाद जो प्रक्रिया है उसी के अनुरूप कार्य हो रहे हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द कार्य हो।